शाम का वक्त था। मेरा दोस्त कहने लगा कि आज मैं तुम्हें एक नई मस्जिद में लेकर जाऊंगा। मस्जिद इतनी खूबसूरत है कि वहां तरावे पढ़कर तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुमने मक्का मुकर्रमा में तरावे पढ़ी है। एक तो मस्जिद का सहन बहुत शानदार है। सहन में मानो तो शीशे वाली टाइल्स लगी हुई है और दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी फैली हुई है। तुम वहां चलकर देखो, बाकी सभी मस्जिदें तुम भूल जाओगे। मैं भी तजस्सुस में आ गया था। फिर मुझे क्या पता था कि मस्जिद में जाने के बाद हमारे साथ वो होगा कि खौफ से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मगरिब के फौरन बाद हम मस्जिदुल हरमैन की तरफ रवाना हो गए। वाकई मस्जिद की शान ही अलग थी। चारों तरफ रोशनियों में घिरी हुई थी। यह मस्जिद निहायत खूबसूरत लग रही थी। हम लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो तरावे का वक्त हो रहा था। जल्दी जल्दी वजू किया और सिफ में खड़े हो गए। अभी 2 तरावे ही पढ़े पाए थे कि मुझे अपने कानों में साईं साईं की आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा दरिंदा है जो ऊंची आवाज में सांस ले रहा है। अमूमन ऐसी आवाज किसी बड़े जानवर की होती है, लेकिन मैंने तरावे पर ध्यान दिया। मैं अपने ज़हन का ध्यान हटाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपनी तरावे पर ही तवज्जो देने लगा। मगर जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, सांसों की आवाज भी तेज होती जा रही थी। जब ये आवाज इस कदर बढ़ गई कि मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था, तो मैंने आंख उठाकर ऊपर देखा। मेरी तो माने जान ही निकल गई थी। इमाम साहब के ऐन पीछे जहां वो नमाज पढ़ा रहे थे, काले रंग का एक मोटा हस्दा बैठा था। मेरी आंखों की तरफ देख रहा था। इसे देखना था कि मेरे मुंह से जोरदार चीख निकल गई थी। सिफ में खड़े बाकी लोगों ने भी इस हस्दे को देख ही लिया था। इससे पहले कि इमाम साहब कुछ बोलते, सफों में हलचल पैदा हो गई। लोग इधर उधर भागने लगे, और भागते भी क्यों नहीं। इतना बड़ा सांप आप भी अगर अपने सामने देख ले तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम लोग सब बाहर की तरफ भागे। इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद के दरवाजे को बाहर से बंद कर दो ताकि सांप अंदर ही रह जाए और बाहर न निकल सके। हम रेस्क्यू टीम को बुलाएंगे और इन सांपों को मारेंगे। छोटे छोटे लड़कों ने मिलकर मस्जिद के सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। हॉल के दरवाजे बंद होने के बाद सब लोग बाहर आ गए। इमाम साहब ने कहा कि मस्जिद के सहन में तरावे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है। वैसे भी मौसम इतना सर्द नहीं है। यूं ये कलाइदा स्पीकर का बंदोबस्त करके मस्जिद के सहन में तरावे पढ़ाई जाने लगी। मेरे दिल में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि मस्जिद के अंदर से सांप कैसे निकल आए। सांप तो मिट्टी वाली जगह में रहते हैं, मगर यहाँ तो फर्श पर टाइल्स लगी हुई थी। पूरी मस्जिद जगमगा रही थी। आसपास कोई दरख्त भी नहीं था, सहरा भी नहीं था कि मैं कहता कि सांप वहां से आ गए हैं, जबकि सांप मस्जिद के मीनार के अंदर से आए थे। ऐसा लग रहा था कि ये सांप आसमान से नीचे गिरे हों, क्योंकि मीनार का तो जमीनी ताल्लुक नहीं था। बहरहाल जब तरावे पढ़ाकर इमाम साहब फारिग हुए तो रेस्क्यू टीम भी आ चुकी थी। इन्हें मस्जिद के दरवाजे खोले। सांपों को मारने के लिए वो काफी सारे हथियार और आलात भी लेकर आए थे, मगर गजब खुदा का, जैसे ही मस्जिद के दरवाजे को खोला गया तो मस्जिद न सिर्फ सांपों बल्कि बिच्छू से भी भरी हुई थी। ऐसा लगता था कि दुनिया भर के सांप और बिच्छू इस मस्जिद में जमा हो गए हैं। मुझे तो हैरत हो रही थी कि इस मस्जिद में इतना सारा गंद कैसे आया। इमाम साहब ने कहा कि इतने खतरनाक हशारत की मौजूदगी में सब लोगों का यहाँ खड़े रहना खतरे से खाली नहीं। ये इसीलिए मस्जिद को फौरी तौर पर खाली करवाया गया। रेस्क्यू टीम ने वो बिच्छू और सांप वगैरह चुन चुन कर मार दिए थे। उन्होंने मस्जिद में स्प्रे भी कर दिया और मस्जिद को अच्छे तरीके से चेक भी किया। मीनार में इस किस्म की कोई चीज नहीं थी जिससे कोई सांप, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा मस्जिद के अंदर दाखिल हो सके। अच्छे तरीके से पूरी मस्जिद को चेक करने के बाद पूरे एक दिन के लिए खाली कर दिया गया था, क्योंकि रमजान के महीने में मस्जिदियों भी ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसी वजह से मुकम्मल लोगों को सख्ती से मना कर दिया था इस मस्जिद में आने से। 2-3 दिन तक ग्रेस की जाए। एक दिन के लिए मस्जिद के तौर पर बंद कर दिया गया। 2-3 दिन के बाद दोबारा मस्जिद में इफ्तारी थी। इफ्तारी का एहतमाम हाजी साहब ने किया था, जिन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई थी। लोग हाजी साहब को बहुत दुआएं देते थे, लेकिन साथ ही साथ इफ्तारी पर ये बातें होने लगी कि मस्जिद में सांप और बिच्छू कहाँ से आ गए। आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे लोग ये बातें करने लगे। लोगों का कहना था कि मस्जिद तो अल्लाह का घर होता है। उन्होंने कभी किसी मस्जिद में जानवरों को या फिर हशारत को आते नहीं देखा। ऐसा इनकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। तभी सब आदमियों में एक आदमी खड़ा हो गया और बोला कि मैं बता सकता हूँ कि मस्जिद में ये सांप और बिच्छू क्यों निकले थे। सब लोग इसे हैरत से देखने लगे, क्योंकि सभी के जहनों में ये बार बार आ रहा था कि जब मीनार भी ऊपर से बंद था, सांप वगैरह भी अंदर नहीं आ सकते थे, तो फिर यह माजरा क्यों करा हुआ।
इस आदमी ने हम सब से वादा लिया कि हम ये बात किसी और को नहीं बताएंगे। हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो ऐसी बात करेगा। कहने लगा कि दोस्तों तुम लोग गौर करो तो ये सब कुछ इस इमाम मस्जिद की वजह से हुआ है। यह कुरान को सही तरीके से पढ़ता नहीं है, इसके अल्फाज की अदायगी ठीक नहीं है। जब इतने मुकद्दस महीने में ऐसा अनाड़ी शख्स हम पर मुसल्लित होगा तो मस्जिद में ऐसी ही चीजें रोनुमा होंगी। इस इमाम मस्जिद को हटाकर देखते हैं, कोई ना कोई बेहतरी जरूर आएगी। इस आदमी की बात सुनकर सभी ने इत्तेफाक किया। इमाम मस्जिद थोड़े तोतले थे, इनकी जबान से अल्फाज की अदायगी सही तरीके से नहीं हो पाती थी। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि इमाम मस्जिद जानबूझकर तोतला बनता है ताकि लोग इस पर रहम खाएं और मस्जिद में चंदा वगैरह दे, जबकि मुझे यह बात कुछ ठीक नहीं लगी थी। सब लोगों ने कहा कि दोबारा ऐसा वाकया रोनुमा हो, इस बात से बचने के लिए इमाम मस्जिद को तब्दील किया जाए। ये बात फौरन हाजी साहब तक पहुंच गई, जिन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया था। हाजी साहब ने भी लोगों की बातों से इत्तेफाक किया और इमाम मस्जिद एक ही दिन में तब्दील कर दिया गया। अब एक निहायत ही खूबसूरत खिरात वाले मुफ्ती साहब को इमाम मस्जिद बना दिया गया। वो ना सिर्फ ये कि खिरात खूबसूरत करते थे, बल्कि इनकी शख्सियत भी काफी रूबदार थी। इनको देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि ये बहुत ही रसूल परस्त इंसान है। नए इमाम का नाम उमर फारूक था। पहले वाले इमाम मस्जिद को कोई बहाना बनाकर निकाल दिया गया था, मगर हम लोगों को ये नहीं पता था कि अब जो कुछ होने जा रहा है वो पहले से भी ज्यादा दिल दहला देने वाला होगा और किसी के वहमो गुमान में भी ना होगा। 3 दिन के बाद मस्जिद दोबारा खुल गई थी। आज इमाम उमर फारूक ने मस्जिद में नमाज पढ़ाना थी, मगर जैसे ही अजान के बाद उन्होंने तरावे की नियत के लिए हाथ उठाई तो जो मामला हुआ, सबकी आंखें जैसे फतरा गई थी। अब की बार तो मीनार के अंदर से एक बड़ा काला मोटा सांप निकलकर मस्जिद के स्पीकर पर हमला हो गया। यह मंजर देखना था कि मस्जिद के सफों में एक बार फिर से हलचल पैदा हो गई। लोग एक दूसरे को धक्के मारते मस्जिद के बाहर निकल आए थे। अब की बार तो मामला पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया था। मस्जिद की मीनार से सांप निकले और पूरी मस्जिद में फैल गए थे। ये सांप लातादाद थे, मगर हैरत की बात तो ये थी कि ये एक खास अंदाज में चलते और चक्कर लगा रहे थे। इन सांपों को देखकर सभी के होश उड़ गए थे। मस्जिद की इंतजामिया ने फौरन ही रेस्क्यू को बुला लिया। फिर से रेस्क्यू को तलब किया गया। वो तो पहले से भी ज्यादा तजुर्बाकार हो चुके थे। एक ही घंटे में मस्जिद का सफाया तो कर दिया गया, मगर लोगों में खौफ दौरा फैल चुका था। किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा जामिया मस्जिद हरमैन में जा सके। सबकी आंखें हैरत के मारे फैल गई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हुआ है। जितना लोगों के दिलों में खौफ दराज था, इतनी ही ज्यादा हैरत भी थी। हर एक शख्स के जहन में लातादाद सवाल थे और इन्हीं में से एक मैं भी था। मैं तो इस मस्जिद के करीब ही घर में रहता था। सोचने लगा कि अगर ये सांप कहीं से आते हैं, इनका कोई ठिकाना है, तो कल को पूरा इलाका अपने लपेट में ले लेंगे तो हम लोगों का क्या होगा। ये बात हमारे लिए परेशानी और हैरत की थी, मगर किसी की समझ में बात न आने पर एक और फैसला किया गया कि मस्जिद में कैमरा लगाया जाएगा। 3 दिन तक मस्जिद दोबारा बंद कर दी गई थी। मस्जिद में कैमरा लगाने का मकसद ये था कि सांप जब भी जिस भी वक्त मस्जिद में निकले, इन्हें इसी वक्त रिकॉर्ड कर लिया जाए और देखा जाए कि ये सांप आते कहाँ से हैं। मगर हमें क्या पता था कि कैमरा लगाने से मामला और गंभीर हो जाएगा। इमाम मस्जिद ने ये जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। ये कमरे में अकेले ले जाकर उन्होंने मुझे ये बात बड़ी राजदारी से कही। बोले कि बेटा, पहले तो लोगों ने इस मस्जिद के इमाम पर शक किया था, मगर इनका वो शक भी दूर हो गया। मुझे लगता है कि यह मामला कोई और ही है। मैं चाहता हूँ कि इस कैमरे की देखभाल तुम करो। कैमरे की रिकॉर्डिंग पर हर लम्हा नजर रखो और देखो कि जो सांप तरावे के वक्त अचानक बाहर निकल आते हैं, आखिर इनका ठिकाना क्या है, वो कहाँ से आते हैं। क्या मस्जिद की दीवारों में कोई नुक्स है या फिर मस्जिद तामीर किसी गलत तरीके से की गई है कि कुछ भी समझ नहीं आता। ये सब बातें सुनने के बाद मैंने इमाम साहिब से कह दिया कि मैं इनकी बात पर पूरा अमल करूंगा। अगरचे तरावे सुनते माकायदा है, इसे कोई मुसलमान छोड़ नहीं सकता, लेकिन मस्जिद की वजह से मेरे लिए ये बात मजबूरी बन गई थी कि मैं तरावे छोड़कर कैमरे पर नजर रखूं, क्योंकि सब लोग इस बात की गवाह थे कि ये सांप इसी वक्त नमूदार होते थे जब तरावे की नमाज पढ़ाई जाती थी। तरावे की नमाज के दौरान ये सांप अचानक नमूदार हो जाते थे। मैंने भी कमर कस ली थी। मैंने सोचा कि अब मैं हर सूरत इस मामले तक पहुंच कर रहूंगा। मैंने एक लम्हा भी
कोताही नहीं की। अगले दिन शुरू होने से पहले मैं कैमरे की रिकॉर्डिंग पर नजर जमा कर बैठ गया। मैं बस इस लम्हे को ढूंढ रहा था जब सांप मस्जिद के मेहराब के अंदर से निकलेंगे। फिर एक अजीब वाकया मेरी नजरों ने देखा कि मेरी आंखों के सामने ही मीनार के अंदर से 5-6 सांप निकल आए, लेकिन मैं तो एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। ऐसा लग रहा था कि ये सांप आसमान से नाजिल हुए हों। इन सांपों को देखकर मेरी तो जैसे चीख निकल गई थी। मैं इससे पहले कि यह बात किसी को बताता, मेरे तो अपने रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मारे खौफ के समझ नहीं आता था कि मैं जाकर इन लोगों को क्या बताऊं। मस्जिद में एक अजीब सी खलबली मच गई थी। कुछ लोगों को तो शक हो चुका था कि आज भी सांप आ चुके हैं। बिला आखिर वही हुआ जो आज से पहले होता आया, लेकिन आज हम सब लोगों ने एक अजीब बात देखी थी, क्योंकि वो सांप मस्जिद के फर्श पर अपना सर पीच रहे थे। ऐसे सर पटकते जैसे कि किसी गम में पीट रहे हों। हर तरफ ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि मस्जिदुल हरमैन में ऐसे सांप हर वक्त तरावे की नमाज के वक्त निकल आते हैं। इस बार मशवरा करने की तो गुंजाइश ही नहीं थी। इमाम साहब ने साफ कह दिया कि हमें इस मामले पर गौर करना होगा, वरना तब तक मस्जिद में लोगों को बुलाना बड़ी खतरनाक बात हो जाएगी। लोग यहाँ नमाज पढ़ने आते हैं। अगर खुदा न खास्ता सांप 2-3 लोगों को भी नुकसान पहुँचा दे तो 2-3 घर उजड़ सकते हैं। इसलिए हमें इस मामले को संजीदगी से लेने की जरूरत है। इस बात ने मुझे भी हैरान कर दिया था। मैंने तो यह मंजर अपनी आंखों से देखा था कि सांप आना फाना नमूदार हुए। ना ही मैंने इन्हें किसी बिल से निकलते देखा, ना किसी दीवार के नीचे से या खालीन के नीचे से वो निकले थे, बल्कि वो तो बस अचानक कैमरे में नमूदार हो गई और मैंने इनके आने को महसूस कर लिया। मैंने मुफ्ती साहब को भी बात बता दी। सब लोगों के सामने भी हकीकत आ चुकी थी कि सांपों का कोई ठिकाना नहीं है, वो बस अचानक नमूदार हो जाते हैं। यह बात सुनना था कि एक आदमी ने मशवरा दिया कि मस्जिद को जिन लोगों ने तामीर किया है या जो इस मस्जिद के ठेकेदार थे, इन्हें बुलाया जाए। जिन मजदूरों ने मस्जिद की तामीर की है, इन्हीं को मालूम होगा कि यहाँ पर हर रात सांप क्यों निकल आते हैं। आखिर इसके पीछे या तो कोई वजह है या मस्जिद की तामीर में कोई नुक्स रह गया है। पता चला कि यह मस्जिद हाजी साहब ने आज से 1 महीना पहले ही बनवाई थी, मगर मस्जिद के फर्श और बुनियादी तकरीबन 6 महीने पहले रखी गई थी। इस मस्जिद को बने हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। हम सबको यही शक था कि मस्जिद की तामीर में कोई नुक्स रह गया होगा, या तो इस मस्जिद के आसपास सांपों का कोई ठिकाना है जहां से सांप ने बहुत सारे बच्चे दे रखे हैं और वो बच्चे धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। इसी वजह से इस मस्जिद को बनाने वाले हाजी साहब से राबिता किया गया। हाजी साहब ने ही इस मस्जिद के सारे पैसे दिए थे। लोग इनकी बेपनाह इज्जत करते थे। ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी, बल्कि उन्होंने यहाँ पर काफी ज्यादा इफ्तारियां भी करवाई थी। रमजान में वो लोगों का खास ख्याल रखते, मैं और इनमें राशन भी बांटते थे। हाजी साहब को जब ये बात बताई गई कि मस्जिद के अंदर सांप निकलने का वाक़या पेश आ रहा है, इसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही है, पूरा इलाका खौफ और आसास के लपेट में आ गया है, आप ये बताएं कि किन मजदूरों ने यह मस्जिद तामीर की थी, ताकि इनसे पूछा जा सके कि यहाँ पर क्या मामला रह चुका है। हाजी साहब ने अजीब बात कही, कहने लगे कि मैंने तो बस इस मस्जिद को तामीर करने के पैसे दिए थे। ये मस्जिद असल में मेरे एक भाई ने बनवाई है, इसकी तामीर इसके हिस्से में थी। मस्जिद को बनाने का ख्याल भी इसी का था, क्योंकि वो बहुत नेक इंसान है। इसने लोगों की बहुत खिदमत की है, मगर इसके पास रुपया पैसा नहीं था। वो अपनी जिंदगी में दीन की खिदमत करना चाहता था, तो इसने मुझसे पैसे लेकर यह मस्जिद बनाई है। आप मेरे भाई से राबिता करें। हमने हाजी साहब के भाई नसीम से राबिता किया। नसीम भी इसी इलाके का रहने वाला था, मगर इसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि हाजी साहब का ये दूर पार का रिश्तेदार भी नहीं है। नसीम के चेहरे पर तो जैसे वहशत बरस रही थी। लगता था कि ये मस्जिद का नहीं, बल्कि किसी और चीज का ठेकेदार है। माजरत के साथ, मगर इसकी बातचीत, इसकी शक्ल सूरत और हुलिया मुझे ऐसा ही लग रहा था। बहरहाल मैंने इससे कोई बात नहीं की थी, क्योंकि मैं तो उम्र में काफी छोटा था। उम्र यह बात इस मस्जिद के मुफ्ती साहब ने नसीम साहब से पूछनी थी कि मस्जिद की तामीर के दौरान ऐसा क्या वाकया पेश आया था कि मस्जिद में एक नुक्स रह गया, जिसकी वजह से मस्जिद शाम होते ही सांपों से भर जाती है। अगरचे मुफ्ती साहब ये बात कर रहे थे, मगर मेरे जहन में कुछ और चल रहा था। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर ये सांप कुदरती तौर पर किसी ठिकाने से आते हैं, तो फिर ये तरावे के वक्त ही क्यों आते हैं। आखिर तरावे के वक्त ऐसा क्या होता है कि इन सांपों को मालूम हो जाता है कि उन्होंने निकलना है
और इसी वक्त पर वो निकलते हैं जब मस्जिद लोगों से भर होती है। इसके पीछे आखिर कोई ना कोई हिकमत तो होगी। मैंने दिल में सोचा था कि मगर मुफ्ती साहब ने मुझे बात करने का मौका नहीं दिया। मैंने देखा कि मस्जिद को बनाने वाला सीम बुरी तरह घबरा रहा था। हमने इसे पूछने की कोशिश तो की मगर इसने टाल मटोल से काम लिया। पूछा कि मस्जिद को बनाने वाले मजदूर कहाँ हैं, तो भी इसने सीधा जवाब नहीं दिया। कहने लगे मैंने दूसरे इलाकों से मजदूर बुलवाकर ये मस्जिद बनवाई थी, इसी वजह से मेरे पास इनमें से किसी भी मजदूर का कोई राबिता नंबर नहीं है। आप ऐसा कर लें कि इस मामले को यही रहने दें, मस्जिद के इस कमरे को बंद कर दें ताकि वहाँ पर शाम तो क्या कोई इंसान भी ना जा सके। जिस चीज में मसला हो इसे छोड़ देना चाहिए। ये बात तो है लेकिन हमें मामला की तह तक पहुंचना है। हम लोगों ने नसीम को यही बात कही और मस्जिद वापस आ गए। अहले इलाके के मशवरे से यह बात पुलिस तक पहुंचाई गई थी क्योंकि मामला तो पुलिस का ही था। मस्जिद में शाम निकलना कोई आम बात नहीं। अमूमन पुलिस में ऐसे लोग नहीं मिलते जो कि ऐसे मामलात को समझ सके। लेकिन खुशकिस्मती से हमें एक नेक एसपी साहब से मुलाकात हो गई। उन्होंने हमें जो मशवरा दिया इसी ने यह मामला हल भी किया और इसी से हम सच तक भी पहुंच पाए थे। एसपी साहब ने कहा जबकि ये मस्जिद आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आप लोग ही इस मस्जिद के मालिक हैं, तो इसका फैसला भी वही करेंगे। लोगों का मुश्तरक फैसला यह था कि इस मस्जिद को एक बार अंदर से खोदा जाए, मिट्टी हटाई जाए और देखा जाए कि अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से यह मामलात हो रहे हैं। एसपी साहब ने सिर्फ खोदने ही की बात की थी। यूं फैसला हो गया कि मस्जिद के टेलर को उखाड़ा जाएगा। मगर इससे पहले कि हम इस मंसूबे को अमली जामिया पहनाते, हाजी साहब का बेटा चले पैरों वाली बिल्ली के मानिंद हम तक पहुंचा और सारी हकीकत खुद ही मानिंद पहुंचा और बयान कर दी। इसकी आंखों से आंसू रवा थे और चेहरे पर निदामत का एहसास था। इसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो सख्त शर्मिंदा है और होता भी क्यों ना। इसी ने जो जुर्म किया था और अपनी बेगुनाह बीवी के खून से अपने हाथों को रंगा था वो कोई मामूली जुर्म नहीं था। लेकिन कहते हैं कि मजलूम की आह जरूर लगती है। इसकी बीवी गरीब घर से थी। नसीम को तो वो कुछ ना कह सकी। जाहिर है यह गरीब औरत एक मर्द के आगे क्या कर सकती है, मगर अल्लाह गरीबों के साथ खड़ा है। अल्लाह क्या कर रहा है, मगर अल्लाह ने नसीम की बीवी का ऐसा बदला लिया कि पूरी दुनिया के सामने इसकी नेक नामी शोहरत और बाप की दौलत भी इसे बचा नहीं सकी और इसकी हकीकत सबके सामने अफशा होकर रही। नसीम ने यह मस्जिद अपनी बीवी की लाश पर तामीर ही इसीलिए कि किसी को इसके कत्ल का शक ना हो। खुदा ऐसे लोगों को हिदायत नहीं देता और इबरत का निशान बन जाए। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।